हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोजा धाना। आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब के व्लॉग में। व्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है और मैं यहाँ पे आलू छीलने लगी हूँ। छोटे छोटे आलू हैं और इनको धीरे धीरे बैठ गई हूँ नीचे पलौती मार के ज़मीन पर आराम से बैठ के छील रही हूँ। सामने मम्मी बैठी है, मम्मी बातें कर रही है और मम्मी बहुत हंसी वाली बातें कर रही है। कुछ कुछ इतनी मोटी हो गई है, शरीर का कुछ कर ले, इतना मत खाया कर, क्या करें। और आलू का जो छिल्लर है बहुत मोटे मोटे छिल्लर निकाल रहा है। एक मन तो मेरा ऐसे कर रहा है अब छिलरन को भी छौंक दूँ लेके, जो छिलके उतरे हैं आलू के उन्हें भी छौंक दूँ। देखो जितने आलू ना निकले जितने छिलका निकला, क्योंकि ये छिल्लर बहुत मोटा आलू छीलता है इसलिए। तो शिमला मिर्च भी मैंने साथ में ही वॉश करके रख ली है। पहले आलू उनको छीलूँगी मम्मी से यहाँ बात करते करते, और उसके बाद में मैं अब काटूँगी मैं शिमला अन्य। और शिमला का जो बीज है वो तो सामने से ऐसे ही निकाल के रख दो। शिमला बड़े साफ़ आ रहे हैं आजकल, अंदर वो ख़राब नहीं है, और सिर्फ उनका जो बीज का डंठल है वो मुंह के पास रहता है, बाकी काट दिया। मगर शिमला आधे मर गए थे। ये फ्रिज में 2-3 दिन क्या 1 हफ्ते पुराने रखे थे। मैंने कि आज इन्हें बना लेती हूँ। एक तो बेचारा ग्रीन से पीला हो गया, एक मोटे से थोड़ा पतला हो गया, एक ठीक ठाक है। तो मैंने इनको काटने में भी इतना मज़ा नहीं आ रहा था, जैसे एकदम कड़क कड़क करने को काटते हैं ना हम, वो अच्छा नहीं लग रहा था। मम्मी इसी बात पे बात कर रही थी, ये क्या आम है, ये क्या शिमला मिर्च है, बीबी यूँ कहा धर रहा है क्या है? क्योंकि उनके रंग हरे पीले नीले आ रहे थे, इसलिए हम बहुत मस्ती कर रही थी। मैं पूरे अच्छे से मम्मी की बात सुन के फिर मम्मी को बड़े आराम से जवाब दे रही थी, क्योंकि मुझे व्लॉग भी बनाना है। और जब मैं हंसती हूँ कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे दांत बाहर निकल के ना गिर जाएं, क्योंकि इतने बड़े बड़े दांत दिख जाते हैं। तो बैठे बैठे सब्जी कट गई है जी, 2 शिमला काट लिए। बहुत अच्छा लगा, आज से पहले इतना अच्छा मुझे कभी नहीं लगा जितना आज सब्जी काटने में अच्छा लगा है। मम्मी से भी इस बहाने बात हो गई। मम्मी भी बीड़ी पी कर अपना सेठाने की तरह कुर्सी पर लंबी होकर बैठ गई हैं और वो देख रही हैं ये कैसे कट रही है सब्जी, क्योंकि अपने आप काटते हैं जब तो टेढ़े सीधे मुंह होते रहते हैं ना, और जब दूसरा काटता है तो देखते ही हैं। तो सब्जी तो हमने काट दी है, एक शिमला बची है, उसके सोच रही हूँ काटूँ ना काटूँ, कल चावल बना लूँगी, मगर नहीं, इसको भी मैं काट ही देती हूँ। अब चलते हैं हम किचन में जी। किचन में आ गई हूँ टमाटर वॉश करके, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा सस्ता टमाटर चल रहा है। सस्ता भी और एकदम अच्छा लाल सुरख मोटा सेब की तरह टमाटर आ रहा है। तो ये मैंने इसमें अदरक लहसुन कूट लिया और कुकर दिया मैंने गैस पे चढ़ा, तेल चढ़ा दिया और इसमें डाल दिया लहसुन अदरक, क्योंकि इसमें मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ। प्याज से मुझे आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी में ज़्यादा अच्छा नहीं लगे। तो एक टमाटर बचा था, इसको फटाफट काट लेती हूँ। इतना मेरा धनिया लहसुन और अदरक तेल में भुनेंगे। थोड़ा सा तेल चढ़ाया है, बिल्कुल 2 स्पून, क्योंकि तेल से हमें परहेज है, पर अभी तो डाला जा रहा है। ये हमने डाल दिया इसमें टमाटर आप डाल के अगर उसमें मसाले नहीं डालोगे तो टमाटर बहुत देर में गलेगा, सूखेगा। अगर आप इसमें थोड़ा सा भूनने के बाद, जैसे मैंने ये भून लिया है, पूरा अच्छे से मिक्स कर दो और उसके बाद इसमें आप जल्दी मसाले डालोगे तो बहुत जल्दी टमाटर भुन जाता है, ऑयल भी रिलीज कर देता है। ये डाला 1 स्पून हल्दी, 1 स्पून लाल मिर्च, मिर्च तीखी नहीं है, कई चम्मच डालती हूँ। और ये डाला नमक, सिर्फ 3 मसाले डालती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। कोशिश कर रही हूँ आज नमक थोड़ा कम डालूँ, क्योंकि जो कल सब्ज़ी बनी थी उसमें नमक ही नमक था, और वो सब्ज़ी मेरी मोम जी को खानी पड़ी है 3 छाक। छाक मतलब टाइम। तो ये हमने डाल दिए शिमला और आलू वॉश करके रख दिए थे, इनमें पानी भी है, निचोड़ निचोड़ कर। अब इनको हम अच्छे से एक बार ही सारे कुकर में डाल के और मिक्स करके लगाएंगे कुकर का ढक्कन। अभी तो सब्जी ख़त्म ना हुई, ढक्कन तो जब लगेगा। ये लो, अभी आप देखना जो टमाटर ने अपना ऑयल रिलीज कर दिया था, मिर्च मसाले डल गए थे, क्या कलर आया है। ऐसे लग रहा है पाव भाजी बन के रेडी हो गई, इसमें सीटी मारने की ज़रूरत नहीं है।
अभी थोड़ा सा डालूंगी मैं इसमें सब्जी मसाला, जो मसालों का बाप है। आप सब्जी में कुछ मत डालो, गरम मसाला डाल दो थोड़ा सा, सब्जी मसाला। गरम मसाला मेरे पास है नहीं, सब्जी मसाला मैंने रखा है, तो ये छिड़क दिया सब्जी मसाला। और इसको करूँगी मैं मिक्स, हल्का सा जो सारे में मिल जाए। कुछ लोग तो बाद में भी डालते हैं, मगर मैं पकते टाइम ही डाल देती हूँ। अब लगाऊंगी कुकर का ढक्कन, इतने इसमें सीटी आएगी, इतने में तैयारी करूँगी बाकी काम की। पहले तो मैं किचन क्लीन करूँगी, क्योंकि किचन गंदा पड़ा है। किचन क्लीन करके अब मैं काटने लगी थी खीरा। मैं कि थोड़ा सा रायता भी बना लेती हूँ, मुझे पसंद है, बच्चों को पसंद है। शाम के टाइम रायता नहीं खाना चाहिए, मगर मैं फिर भी खाती हूँ। दही रखी है तो मैंने खीरा अपना घिस लिया, छील लिया अच्छे से। एक गाजर भी रखा है, गाजर का भी देखना क्या बनाऊँगी। तो खीरे को मैं करूँगी कद्दूकस, क्योंकि गाजर को, खीरे का सलाद पसंद तो मुझे बिल्कुल भी ना है, पर मुझे खाना पड़ता है। थोड़ा सा इससे वेट लॉस रहे, ज़्यादा वेट ना बढ़े। कहते हैं खीरा हम जितना खाते हैं उतना ही खीरा हमें अंदर से खाता है, तो खीरा खाना बहुत ज़रूरी है गर्मियों में, पर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, नॉट लाइक खीरा। तो खीरा का मैंने ऐसे मोटा मोटा छिल्लर पिल्लर सा उतार के अब इसके करती हूँ मैं पीस। गाजर को भी साफ़ कर लेती हूँ साथ में, यानी इसके लिए फिर से मुझे डस्टबिन खोलना पड़ेगा। गाजर तो साफ़ ही है, मगर अब गाजरों में वो मज़ा नहीं रहा जो पहली गाजर थी, रसीली सर्दियों में आ रही थी। ये तो पता नहीं कहाँ से निकालते हैं इनको, एकदम सूखी गाजर है, खाने में भी फंदा लग जाए। तो इसका मैंने कद्दूकस कर लिया। बहुत जान लगानी पड़ रही है कद्दूकस करने में गाजर को, क्योंकि वो टाइट ही इतनी हो रही है, पत्थर हो रही है, जबकि मैंने बहुत पहले ही निकाल के फ्रिज से बाहर रख दी थी। तो ये मैं कद्दूकस करके गाजर, क्योंकि गाजर चबाई नहीं जा रही, इतनी टाइट हो रही है, बिल्कुल उसका जूस जो सूख चुका है, तो ना वो चबाई जा रही है ना सटकी जा रही है। तो ये मैंने कद्दूकस करके गाजर को डाल लिया दही में। इसमें अगर आप नमक डालोगे वो भी अच्छा लगेगा, और आप नमक और थोड़ा सा चीनी भी लगा दोगे 1 चम्मच, तो भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और गाजर से एक बात है, गाजर में फाइबर होता है। अगर किसी ने चपाती छोड़ रखी है, खाना छोड़ रखा है, आप गाजर कैसे भी सूखी चबा लो, या आप दही में रायता बना लो, या फिर आप खीर बना लो, गाजर आप खाओगे तो आपका पेट भी बहुत मस्त साफ रहेगा। तो इसमें मैंने ऐसे ही बनाया ये, चाहे मेरी मम्मी को पसंद ना आए, मगर मुझे तो खाना जी पसंद हो या ना हो। तो रायता बना के मैंने रख दिया एक साइड, और ये मैं खीरे काट लेती हूँ। वैसे तो एक बात है, मेरी माँ को खीरा पसंद नहीं है, मगर खीरा वो दोनों टाइम लेती है, प्लेट में रख के दोनों टाइम अपना स्वाद सारे लेती है। अच्छा स्वाद लगे या ना लगे, फिर यूँ कहेगी ये बेकार लग रहा, हमें अच्छा ना लग रहा। तो जी सैलेड भी तैयार हो गया, इधर हमारा रायता भी बन गया, इधर सब्जी में सीटी भी आ गई। फिर से किचन को क्लीन करना पड़ेगा। और अब बनाऊंगी मैं चपाती। पहले आटा गूंद लेती हूँ, क्योंकि दोनों टाइम खाना बन रहा, बस नहीं चल रहा ना, तो मुझे तीनों टाइम खाना बनाना पड़े। भाई खाने से बहुत परेशान हूँ मैं, ये बात पहले बोलती हूँ आप लोगों से। प्रभु को पैसा देना था, जो हम अच्छा घर मकान ऐसो आराम से रहते एसी गीजर के साथ में, मगर पेट ना देता। पेट का वेस्टिंग है, खाना खाओ, खाली करो, फिर बनाओ, फिर खाओ, बर्तन साफ करो, सारा काम जो है खाने के साथ फैलता। तो ये काम तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर अपने पे तो कंट्रोल कर लें भैया, रिश्तेदारों पे कैसे कर लें? रिश्तेदार नहीं है, मेरी माँ है, तो माँ को कैसे मैं भूखा रख सकती हूँ? मेरी माँ तो 3 टाइम भी खाएगी, तो मैं 3 टाइम ही गरम गरम रोटी बनाऊंगी। देख लो इतना सा आटा गूंथती, आप देखो इसमें मुश्किल से 4-5 रोटी बनेगी। और ये रोटी देखो सुबह की है, मैंने सुबह कुल 7-8 रोटी बनाई थी, जिसमें से 4 रोटी अभी भी रखी हैं। तो मेरी मम्मी ने और मेरे भतीजे ने नहीं खाई, ऐसी इक्की दुक्की रोटी खाई थी, और ये मैं बनाने लगी हूँ अब उनके लिए ताज़ी रोटी। आप देख रहे हो कुल 5 रोटियाँ बनी, और इसमें से भी बच जाएंगी, मगर भाई बनना चाहिए। मैंने सुना था कभी राजेश खन्ना जी खाना नहीं खाए रहे, मगर उनकी टेबल हमेशा खाने की भरी रहती थी। 1 लाख रुपए का खाना एक टाइम का बनता था, मगर बनना जरूरी है। देख लो 5 चपाती आपको दिखा रही हूँ, ऐसे ही सुबह गिन के बनाती हूँ, मगर फिर भी बच जाएंगी, मगर बनानी दोनों टाइम है। ये मैंने रखी थी कल की खीर बची हुई थोड़ी सी,
तो इस खीर में मैंने डाल दिया दूध। मेरा भतीजा खुश रहेगा, वो खाएगा। वो खुश इतना रहता है, अगले व्लॉग में आएगा, क्योंकि उसने मेरे को रात में ये खाने के बाद भी ये बोला कान में, बुआ कल फिर से बना देगी सेमी की खीर। तो आज मैंने बनाई तो है अगले व्लॉग के लिए, मगर व्लॉग मैंने शूट नहीं किया, मेरा मन ही नहीं किया आज व्लॉगिंग शूटिंग के लिए। खीर मैंने बना के रख दिया, उठेगा तो खाएगा। तो जी रोटी वोटी बन गई हमारी। अब देखते हैं सब्जी के क्या हाल है। कुकर अभी मैंने खोला नहीं था, रोटियों में घी लगा दिया चकाचक, क्योंकि यहाँ तवा हुआ घी नहीं लगता, ये लगता है मक्खन। अभी गैस भरी हुई है कुकर में, गैस निकली नहीं है, पहले गैस निकालूंगी, उसके बाद सब्जी का कलर आपको दिखाऊंगी कैसा कलर बना है। अब देखिए ये टन टड़ा टन खुल गया कुकर। देखो कितनी टेस्टी, कितनी अच्छी, कलर माइंड ब्लोइंग लग रहा है सब्जी का। आप देखोगे तो हैरान रह जाओगे। तो अब मैं खाना परोस लेती हूँ। खाना मैंने परोस लिया क्योंकि किचन मर गई मैं गर्मी में। ये मैंने अपनी मम्मी की प्लेट है, इसमें सब्जी है, खीरा है और रायता है, रोटी है। ये मेरी है, मेरी प्लेट में 2 सब्जी हैं, इसमें कुछ सब्जी सुबह की भी है। खाना बन के हो गया रेडी, अब खाएंगे। चलते हैं मम्मी के साथ में, थोड़ा सा गुस्सा भी करूँगी, अपना पसीना दिखाऊंगी। देखो कितना पसीना आ गया मुझे काम करने में। और जी इस व्लॉग का यहीं एंड करूँगी। आप